ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ई रिक्शा चलाते चलाते अचानक बंद हो सकता है? क्या सिर्फ मोबाइल के जरिए ई रिक्शा की बैटरी लॉक हो सकती है? और अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया तो क्या उसे जेल हो सकती है, उस पर एक्शन हो सकता है? ये सवाल क्यों हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहां ई रिक्शा चालक अपनी परेशानी बताते नजर आ रहे हैं। कईयों की आंखों में दर्द है तो कई घंटों तक सड़क पर फंसे हैं, कई धूप में हाथों से ई रिक्शा खींचने को मजबूर हैं, क्योंकि ई रिक्शा बिना किसी खराबी के अचानक सड़क पर बंद हो रहा है। और ये सब हो रहा है बैट बीएमएस नाम के एक ऐप से। आखिर ये ऐप क्या है? क्या इससे सच में ई रिक्शा हैक हो रहा है? ई रिक्शा चालकों को कितना नुकसान हो रहा है? इससे बचने का तरीका क्या है? और अगर कोई जानबूझकर इस ऐप का गलत इस्तेमाल करता है तो क्या कार्रवाई होगी? चलिए जानते हैं। दरअसल आजकल ज्यादातर नए ई रिक्शा और कई इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस कहा जाता है। यही बीएमएस बैटरी की सेहत पर नजर रखता है। बैटरी कितनी चार्ज है, उसका तापमान कितना है, कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रही, कितनी बिजली निकल रही है, ये सारी जानकारी बीएमएस रिकॉर्ड करता है। इसी बीएमएस से मोबाइल ऐप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होता है। यानी कि ऐप का असली मकसद है लिथियम आयन बैटरी के मालिक ब्लूटूथ के जरिए अपनी बैटरी की हेल्थ, वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग साइकिल और करंट को ट्रैक कर सके। वहीं ऐप में एक फीचर होता है जिसकी मदद से यूजर यानी कि जो मालिक है सुरक्षा कारणों से बैटरी को डिस्चार्ज यानी कि पावर सप्लाई फंक्शन को ऑन या ऑफ कर सकता है। वहीं भारतीय बाजार में चल रहे कई ई रिक्शा और लो स्पीड स्कूटर्स में जो ब्लूटूथ इनेबल बीएमएस यूनिट इस्तेमाल हो रही है, उनमें कंपनियां कोई पासवर्ड या फिर सिक्योरिटी लॉक नहीं लगाती हैं। जब कोई व्यक्ति इस ऐप को खोलता है तो उसे 10 से 15 मीटर के दायरे में मौजूद अनसिक्योर्ड यानी कि बिना पासवर्ड वाली गाड़ियां दिखाई देने लगती है, ई रिक्शा दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वो ऐप से ई रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट करके डिस्चार्ज बटन बंद करते हैं तो मोटर को मिलने वाली बिजली तुरंत कट जाती है और गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है, बंद हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई फिल्मी हैकिंग नहीं है। ज्यादातर मामलों में समस्या उन बैटरियों में सामने आ रही है जिनका डिफॉल्ट पासवर्ड बदला नहीं गया है। यही वजह है कि ये खास सलाह हमेशा दी जाती है कि बैटरी खरीदने के बाद उसका ब्लूटूथ पासवर्ड तुरंत बदल ले और मजबूत पासवर्ड रखें। वहीं क्या बैट बीएमएस सच में चीनी ऐप है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। बैट बीएमएस जैसे ऐप का इस्तेमाल कई लिथियम बैटरी निर्माता करते हैं। कई ई रिक्शा में लगी बीएमएस यूनिट चीनी कंपनियों की होती है, इसीलिए बैट बीएमएस जैसे ऐप को चीनी बीएमएस ऐप कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। हालांकि सरकार या फिर पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि बैट बीएमएस एक चीनी ऐप है। अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई जानबूझकर किसी दूसरे का ई रिक्शा बंद करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे परेशान करता है या सड़क पर खतरा पैदा करता है तो मामला सिर्फ शरारत तक नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में भारतीय कानून के तहत साइबर अपराध, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत दखल, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और इसी के साथ परिस्थितियों के अनुसार और भी आपराधिक धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इस हरकत की वजह से किसी की जान को खतरा पहुंचे, दुर्घटना हो जाए या आर्थिक नुकसान हो तो आरोपी पर और भी गंभीर धाराएं लगाई जा सकती हैं। यानी मोबाइल से किसी का ई रिक्शा बंद करना मजाक नहीं बल्कि कानून की नजर में गंभीर अपराध बन सकता है। इसी को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है और कई सारी चुनौतियां और खतरे के बारे में बातचीत की है। तो मैं बताऊं तो हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर बच्चे एक ऐप बैट बीएमएस ऐप का इस्तेमाल करके ई रिक्शाज की बैटरी ऑफ कर देते हैं। तो अब ये देखने में तो बड़ा चौंकाने वाला लगता है और ये शुरुआत सिर्फ एक प्रैंक से हुई, थोड़ी शरारत से हुई, लेकिन बात शरारत की नहीं है, यहाँ पर एक मेजर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है। देखिए आज भारत ईवी सेक्टर में 2-2.5 साल से बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है। लेकिन इस समय पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ईवी सेक्टर अभी नया है, अभी बहुत
नेसेंट स्टेज पर है। धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ये बीएमएस यूनिट जिसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत ही चीप यूनिट्स बनाए जाते हैं। जब चीप्स यानी सस्ते यूनिट बनाए जाते हैं तो देखिए उसमें ना तो कोई सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ना कोई और बाइफर्केशन होते हैं। जब सिक्योरिटी मेजर नहीं है तो ब्लूटूथ खुले में है। अब ब्लूटूथ जब खुले में है तो अगर कोई क्रिमिनल है वो उसको एक्सेस कर सकता है और वहां किसी भी ई रिक्शा की बैटरी का वो इंचार्ज ले सकता है। अब आपको लगेगा यहां पे कोई पैसों का लेन देन तो हो नहीं रहा, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। आप खुद सोचिए भारत की रोड्स पे जब ये ई रिक्शा चलेंगे और किसी के पास इसका पूरा एक्सेस रहेगा, एकदम से बैटरी ऑफ कर दी जाए, बंदा गाड़ी में चल रहा है, एक्सीडेंट कॉज हो सकते हैं, केओस कॉज हो सकता है। तो बात सिर्फ यहां फाइनेंशियल कॉज की नहीं है, बात है कि बहुत ही मेजर साइबर सिक्योरिटी मुद्दा भी सामने आया है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि शुरुआत के स्टेज में ये चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर भारत सरकार कोई बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ईवी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में लाएंगी तो मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं है। ये ब्लूटूथ वाली बात जो आपने जिक्र किया, क्या इसको सिक्योर करने का भी कोई तरीका हो सकता है? एज साइबर एक्सपर्ट भी हम आपसे ये चीज़ समझना चाहेंगे। और आपने हालांकि कहा कि ये एक्सीडेंट कॉज इससे संभावित है ही है, वो दिखाई भी दे रहा है, तो क्या कोई सॉल्यूशन ओवरऑल हम देख सकते हैं? देखिए एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। किसी भी सेक्टर में जब तक कानून गाइडलाइंस या कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए जाते तब तक आप किसी प्लेयर, चाहे वो ओईएम हो, डेवलपर हो, कंपनी हो, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है प्रॉपर गाइडलाइंस लाई जाए कि जो भी कंपनी ईवी सेक्टर में काम कर रही है वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए सारा मुद्दा क्वालिटी का है। यहां आप सस्ते के चक्कर में आप साइबर सिक्योरिटी पे आप ना तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आपको फर्क पड़ता है। तो कोई भी बंदा, आज तो छोटे बच्चे ये प्रैंक कर रहे हैं, कल को कोई साइबर क्रिमिनल ही इसमें हाथ डाल लेगा। तो बात वही बनती है, जब आप एक ईवी सेक्टर जो इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आएंगी तो मुझे लगता है ना कोई स्कोप होगा बचने बचाने का और ना कोई कल को बंदा भाग सकता है इस चीज से। हर एक कंपनी के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी रहेगी कि आप ईवी सेक्टर में हैं, आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर देखें तो तकनीक गलत नहीं है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो परेशानी बढ़ा रहा है, गलत इस्तेमाल। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, उत्तराखंड के रामनगर, उत्तर प्रदेश के शामली, बिजनौर के साथ साथ कई जगहों से, कई राज्यों से शिकायतें आई कि चलते चलते ई रिक्शा अचानक बंद हो गए। कई चालकों का कहना है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज थी, फिर भी ई रिक्शा आगे नहीं बढ़ा। कुछ सर्विस सेंटर्स का दावा है कि कई मामलों में बैटरी लॉक मिली है। उसे दोबारा अनलॉक करने के लिए चालक को सर्विस सेंटर जाना पड़ा, जहां 100 से 400 रुपए तक खर्च भी करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मोबाइल में बैट बीएमएस जैसे ऐप डाउनलोड करके आसपास मौजूद ब्लूटूथ वाली बैटरियों को स्कैन करते हैं। अगर बैटरी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदला नहीं गया हो या फिर बिल्कुल पासवर्ड ना हो तो वो बैटरी के बीएमएस से कनेक्ट होकर डिस्चार्ज स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसके बाद बैटरी से करंट की सप्लाई रुक जाती है और ई रिक्शा अचानक से बंद हो जाता है। और ऐसे कई सारे मामले सोशल मीडिया पर भी आए दिन सामने आ रहे हैं, जहां पर चालक अपना दर्द बताते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ई रिक्शा चालकों को हो रहा है। एक चालक पूरे दिन की कमाई के लिए सड़क पर निकलता है, लेकिन अगर बीच रास्ते बैटरी लॉक हो जाए तो ना सिर्फ उसकी सवारी छूट जाती है बल्कि ई रिक्शा धक्का लगाकर सर्विस सेंटर तक ले जाना पड़ता है। कई चालकों का कहना है कि उनका पूरा दिन खराब हो गया, ऊपर से अनलॉक कराने के पैसे अलग से देने पड़े। जिन लोगों की रोज की कमाई पर घर चलता है उनके लिए ये छोटी परेशानी नहीं बल्कि सीधे रोजगार पर असर डालने वाली बात है। अगर ऐसा किसी व्यस्त सड़क, फ्लाईओवर या ट्रैफिक के बीच हो जाए तो हादसे का भी खतरा हो सकता है, बहुत बड़े हादसे का। अब परेशानी है तो इससे बचाव कैसे करें, इसके तरीके। अगर आपके ई रिक्शा में लिथियम बैटरी लगी है तो सबसे पहले अपने अधिकृत सर्विस सेंटर या बैटरी डीलर से उसका ब्लूटूथ पासवर्ड बदलवाएं। डिफॉल्ट पासवर्ड कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर जरूरत ना हो तो बैटरी का ब्लूटूथ हमेशा ऑन ना रखें। अगर आपकी बीएमएस ऐप में विकल्प है तो बैटरी के ब्लूटूथ ब्रॉडकास्ट या विजिबिलिटी को हिडन मोड में डाल दें ताकि वो किसी अनजान फोन में दिखाई ना दे सके। केवल अधिकृत ऐप का ही इस्तेमाल करें और किसी अनजान व्यक्ति को बैटरी का पासवर्ड बिल्कुल ना बताएं। अगर आपका व्हीकल बार बार बंद हो रहा है तो किसी अच्छे मैकेनिक या फिर डीलर के पास जाकर बैटरी के ब्लूटूथ मॉड्यूल को तब तक के लिए डिसेबल यानी कि बंद करवा दे जब तक कंपनी कोई
सिक्योरिटी अपडेट नहीं दे देती है। इसी के साथ अगर बार बार बैटरी लॉक हो रही है, कोई आपके साथ शरारत कर रहा है, तो तुरंत पुलिस और बैटरी कंपनी दोनों को इसकी जानकारी दे। आम जनता और ईवी मालिकों के मन में ये सबसे बड़ा डर है कि क्या इसी तरह उनकी महंगी इलेक्ट्रॉनिक कार्स को भी बीच सड़क पर रोका जा सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक कार्स में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यानी कि ECU और बैटरी पैक तक पहुंचने के लिए ऑटोमेटिव ग्रेड साइबर सिक्योरिटी एंड फायरवॉल होते हैं। इसीलिए किसी साधारण ब्लूटूथ ऐप से कार को हैक या बंद करना नामुमकिन होता है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन साइबर सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित हैं, सेफ हैं? क्या कंपनियों को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वाली बैटरियां बेचनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसे सिस्टम के लिए नई सुरक्षा नियम बनाने चाहिए? तकनीक जितनी स्मार्ट होती जा रही है, उतनी ही ज़रूरी उसकी सुरक्षा भी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुरुआती सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में ऐसे मामले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन अलग अलग राज्यों में सामने आए मामलों की जांच कर रही है। अगर जांच में ये साबित होता है कि किसी ने जानबूझकर ऐप के जरिए ई-रिक्शा बंद किए हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।